आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को और दबाएं बेल आइकन और पाएं फ्री अपडेट सबसे पहले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और मैं आपको सबसे पहले सॉरी बोलना चाहता हूं बिकॉज पिछले वीडियो में जिसमें मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको टाइम एंड वर्क को 30 से 40 सेकंड में सॉल्व करने वाली ट्रिक बताऊंगा, जो मैं नहीं बता पाया क्योंकि वो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी। तो इस वीडियो में आपको वो ट्रिक बताऊंगा। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो आप इस वीडियो को पहले देखिए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, नहीं तो स्क्रीन पर भी आपको लास्ट वीक में इस वीडियो के दिख जाएगा। आप वहाँ पर भी क्लिक करके देख सकते हैं, ताकि उसको देख के आप पहले कॉन्सेप्ट समझ के इस वीडियो को देखिए और आप अच्छे से इस चैप्टर को समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं। तो अब बारी है इस चैप्टर के सबसे हार्ड क्वेश्चंस की, ठीक है। और सबसे हार्ड क्वेश्चन किस टाइप के हैं मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे कि ए और बी ने साथ में काम किया और बी ने काम छोड़ दिया, इतने दिन 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। या फिर ऐसा लिखा होगा कि ए और बी ने काम साथ स्टार्ट किया, बी ने छोड़ दिया, लेकिन ए ने 2 दिन पहले काम कंप्लीट कर दिया। ये इस टाइप के ट्रिक्स आपको दे रखे होंगे और आपके दिमाग घुमाने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको ये इन टाइप के क्वेश्चंस को 30-40 सेकंड्स में करने का तरीका बताने वाला हूँ, और यही टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। बाकी इससे पहले हमने जितना भी पढ़ा वो मोस्टली कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड था। तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीका है। पहला फॉर्मूला, ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट। तो मैं आपको दोनों ही तरीका बताऊंगा। सबसे पहले आप फार्मूला देखिए, अपने स्क्रीन पे आप फार्मूला देख सकते हैं। आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। फार्मूला सबसे पहला है a प्लस एक्स ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाइड बाई बी अपॉन a प्लस बी प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई a अपॉन a प्लस बी। इसके अंदर कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो वैल्यू दी हुई है वो पुट कर देना है। और वैल्यू आप देख सकते हैं, a लीव्स द वर्क x डेज बिफोर द कंप्लीशन। तो x जो इसके अंदर है वो x नंबर ऑफ डेज़ है कि कितने दिन पहले उसने छोड़ दिया, वो वहाँ पर पुट करना है। और टोटल टाइम टेकन, वो जो टाइम है उसकी ये वैल्यू निकाल देगा, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। इसके अंदर a और b जो चीज़ है वो जितने भी इस फॉर्मूले में a और b हैं वो नंबर ऑफ डेज़ है जो a और b को लगेगा कंप्लीट करने में उस काम को, ठीक है। तो सेम है, अगर a भाग जाता है तो फॉर्मूला a प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई b अपॉन a प्लस b है। और अगर b भाग जाएगा काम छोड़ के तो b प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई a अपॉन a प्लस b फॉर्मूला है, ठीक है। और अब हम सबसे पहले स्टार्ट करके देखेंगे कि कॉन्सेप्ट से कैसे काम होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। A can do a piece of work in 10 days while B can do it in 15 days. They began together but 5 days before the completion of work B leaves off. Find the total number of days for the work to be completed. ये SSC CGL 2016 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 5 से 6 बार एग्जाम्स में आ चुका है। ये बहुत ही रटा रटाया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इसलिए हम सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने सॉल्व करके दिखाता हूँ। A can do a piece of work in 10 days. A 10 दिन में काम कर सकता है कंप्लीट, और B कैन डू इट इन 15 डेज, ठीक है। और 5 दिन पहले काम छोड़ के चला गया कौन? B 5 दिन पहले काम छोड़ करके चला गया। तो हमको निकालना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर द वर्क टू बी कम्प्लीटेड। टोटल नंबर ऑफ डेज निकालना है जिसमें काम पूरा हो जाएगा। तो देखिए मैं आपके सामने बस एक बार आंसर निकाल के दिखाता हूँ। x प्लस 10 प्लस एक्स माइनस 5 अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 1, और x की वैल्यू हो जाएगी 8। आंसर हो गया 8। मिल गए आपको मार्क्स। देखा आपने कितना आसान था करना। आपको समझ में आया? किसी को समझ में अगर आएगा तो अच्छी बात है, अगर इतने पे समझ में आ गया तो। नहीं आया मैं आप समझाता हूँ आपको ये चीज़ें कैसे हुई। सबसे पहले आप ये समझिए कि जब भी कोई 2 वर्क होता है ना, कोई भी आदमी जब वर्क कर रहा है वो एक टाइप का वर्क प्लस 2 टाइप का वर्क, वो दोनों का सम 1 होता है, समझे। यानी जैसे कि आपका वो मैंने इससे पहले वाले जो कॉन्सेप्ट में भी आपको बताया था, वो वर्क का जो स्वैप होते थे वर्क W1 और W2, ये उसी टाइप का हल्का फुल्का रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर आपको वो समझ में आया तो ये भी समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि कोई भी 2 टाइप के वर्क होते हैं ना, जैसे कि मिस्टर ए ने एक ग्रुप था लोगों का वो जो काम करता था, तो वैसे ही अगर एक्स और वाई साथ में काम स्टार्ट कर रहे हैं या फिर अलग और काम एक ही करेंगे और अलग अलग काम करेंगे तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ये सिर्फ एक ही काम करने के लिए, और क्वेश्चन में सिर्फ एक ही काम ही करते हैं सारे लोग। तो एक्स और वाई जब एक काम कर रहे हैं या फिर मिल के काम कर रहे हैं तो इनके जब भी जो वर्क होगा उसका सम 1 ही होगा। ये बहुत ही यूनिवर्सल ट्रुथ टाइप की चीज़ है। ये कोई भयंकर कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आ जाए ना, आपका कोई भाग गया छोड़ के चला गया, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में पूछा है निकालना है उसको आप एक्स ले लो।
ठीक है। इसमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ डेज वर्क टू बी कंप्लीटेड, वो हो गया आपका x, टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल डेज, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं, ये बहुत अब आपको ध्यान से देना है। तो मैंने आपको बताया था ना टोटल वर्क का वैल्यू 1 होगा, सम करेंगे तो अब वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। x कितने दिन में काम कर पा रहा है, a कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है 10 डेज में, ठीक है, प्लस b कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है 15 डेज में, ठीक है। डिनोमिनेटर मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब न्यूमरेटर क्या होगा, देखिए इसका न्यूमरेटर होगा x, क्योंकि ये x पूरा का पूरा टोटल काम कर रहा है, ये बीच में छोड़ के नहीं जा रहा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये x होगा, ये x इसलिए होगा यहाँ पे क्योंकि a बिल्कुल भी काम छोड़ के नहीं जा रहा, वो टोटल काम कंप्लीट कर रहा है। लेकिन b क्या कर रहा है, b 5 दिन पहले छोड़ के चले जा रहा है, तो x माइनस 5। तो इन दोनों का जो टोटल वर्क हो गया वो 1 के बराबर हुआ। समझ में आया आपको कैसे इन दोनों का वर्क 1 के बराबर हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करके इसका आप एलसीएम लोगे और आप इन दोनों को प्लस करके सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आपका x की वैल्यू आ जाएगी 8। क्वेश्चन सॉल्व। चलिए मैं एक एग्जांपल आपको और लेकर के बताता हूँ। अब मैं आपको एग्जांपल कुछ अलग ही टाइप का लूँगा जिसमें कि अलग ही चीज़ें पूछी होंगी। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। A एंड B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, ठीक है। A करता है 40 डेज में, B करता है 50 डेज में, ठीक है। तो रिस्पेक्टिवली और बोथ बिगिन टुगेदर बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम A लीव्स ऑफ। इन दिस केस B फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज। तो B ने जो बचा हुआ काम है वो 20 डेज में कंप्लीट किया, ठीक है। A छोड़ के भाग गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक्चुअली पूछ के रहा है आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड A लेफ्ट या फिर डिड A लीव। तो अब इस क्वेश्चन को हम सेम कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करेंगे, वर्क वाले कॉन्सेप्ट पे, कि वर्क की वैल्यू 1 होती है, जो भी वर्क होता है उसकी सम 1 होती है। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बोला, x लेंगे हम वो जो हमको वैल्यू निकालनी है। तो x क्या हो गया, आफ्टर हाउ मेनी डेज A लेफ्ट, हम ये A इज लेफ्ट, उसकी वैल्यू हो गई x। अब हम उसको फॉर्मूले में डालेंगे। अब वापस डिनोमिनेटर क्या करेंगे, एक तो 40 प्लस 50 लिख दिया। अब 40 के ऊपर क्या करना है, 40 था जो x तो छोड़ के भाग गया, ठीक है। और x का कि अब हमको क्वेश्चन में अब आपको यहाँ पे चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जो हमने ऊपर वाला क्वेश्चन था उसके अंदर लिखा हुआ था कि 5 दिन पहले छोड़ के भाग गया। हाँ, वो इससे पहले वाले क्वेश्चन में नेगेटिव वैल्यू थी, यानी 5 दिन पहले छोड़ के भाग गया, ठीक है। और इसके अंदर जो वैल्यू दी हुई है बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पर हम x लिखेंगे, यहाँ पे x प्लस 20 लिखेंगे। समझ में आया कुछ आपको समझ में आया। x लिख दिया क्योंकि ये x छोड़ के भाग गया। x नंबर ऑफ डेज कौन सा है, जो आफ्टर हाउ मैनी डेज A लेफ्ट, तो A भाग गया x डेज में, x अपॉन 40 प्लस B ने 20 डेज ज़्यादा काम किया तो x प्लस 20 अपॉन 50 इज इक्वल्स टू 1। फिर आप जब इसको सॉल्व करोगे x की वैल्यू आ जाएगी 40 अपॉन 3। आंसर आ गया, ख़त्म। इतना आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब इसका असली कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही डेप्थ में है। आपको मैथ्स में PhD तो करनी नहीं है कि मैं आपको बैठ के कॉन्सेप्ट समझाऊं, आपको एग्ज़ाम बेस्ड मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया है। अब मैं आपको इतने गारंटी देता हूं कि इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ जाओगे तो आपको एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है और इस बार भी पूछने के चांसेस हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है कि A, B और C, ठीक है। A, B, C कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16, 32 एंड 48 डेज, ठीक है। 16, 32, 48। A, B and C can do the piece of work in 16, 32 and 42 days respectively. They all begin together. A work continuously till it is finished. C leaves the work 2 days before its completion and B leaves the work 1 day before its completion. In what time is the work finished? ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपका काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, ठीक है। X हो गया सीधा वर्क फिनिश्ड, कितने दिन में आपका काम कंप्लीट होगा उसको हम यहाँ पे x ले लेंगे।
अब हम इस क्वेश्चन को भी सेम मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप अभी बैठ करके इसको सॉल्व करो, ठीक है। अभी आप सॉल्व करो, जब मैं इसका सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको सॉल्व करके देखो खुद से। नहीं हो रहा, चलिए मैं अब आपको बताता हूँ। सबसे पहले डिनोमिनेटर लिखेंगे 16 प्लस 32 प्लस 48। समझ में आ गया आपको इतना? इज इक्वल्स टू 1 तो है ही। आपको अभी तक यहाँ पे जो मैंने बताया था वही है। और ये जो इनका टोटल वर्क होगा, कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे वो हम डिनोमिनेटर में लिख चुके हैं। अब हम इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। और अब देखेंगे हम कि ए कॉन्टिन्यूसली वर्कड टिल इट इज़ फिनिश्ड, ठीक है। तो 16 ए की वैल्यू थी, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स आ गया, क्योंकि ये तब तक काम किया जब तक इसका काम ख़त्म नहीं हो गया, ठीक है। अब जिसकी वैल्यू 32 है वो है बी ने कब काम छोड़ दिया? 1 दिन पहले। 1 दिन पहले छोड़ देगा तो मतलब x माइनस 1, क्योंकि x टोटल नंबर ऑफ डेज है, ठीक है, ये 1 है। अब आपका b आ गया, b कितने दिन पहले छोड़ दिया? तो 2, तो x माइनस 2 खत्म। अब आपको इसको सॉल्व करना है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। आपका बचेगा x अपॉन 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन 2 प्लस x माइनस 2 अपॉन 48 इज इक्वल्स टू 1। और इसको आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो आपकी बहुत इजी है ये करना। 6x, मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 6x प्लस 3x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 4 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। और आपका वैल्यू हो जाएगा 11x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 96। और आपका x की वैल्यू हो जाएगी 103/11। ये आपकी x की वैल्यू हो गई। अब आपने देखा अच्छे से चीज़ें कैसी हुई। अब आप इन चीज़ों को अच्छे से देख के समझ सकते हैं कि कहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई थी और कहाँ तक हम लेकर के आए। ये सबसे फास्टेस्ट वे है इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। और जो मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया, इससे टफ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला। इन 3 क्वेश्चंस को आप करो, प्लस मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ आपको क्वेश्चंस भी दूंगा, आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। विथ सोल्यूशन वो क्वेश्चंस होंगे, आप उनको ज़रूर करो। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी टाइम एंड वर्क में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये चैप्टर हर एक एग्ज़ाम में आता है, CGL हो, बैंक के एग्ज़ाम हो, सब में आता है। और आपको इसको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो तरीका मैंने बताया इसको करिए, आप गारंटी पास हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करिए। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में 400 अगर लाइक्स आ जाएँ तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ आप इसको वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। कमेंट करिए, आपके कोई भी डाउट हो तो मैं उसे ज़रूर क्लियर करूँगा। और अगर आपको ऐसे और वीडियोज़ देखने हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।